नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशीपूर्वक होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी में। ये जो आज की कहानी है ना, ये जो कहानी आपको 7 महीना पहले मैंने एक पार्ट सुनाया था, उसका ये दूसरा पार्ट है। ये कहानी मुझे बीच में छोड़नी पड़ी थी कुछ निजी वजह से। चलिए अब इस कहानी का हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। एक जो कहानी थी उसका शीर्षक था वो खूनी जंगल और वो लड़की की आत्मा। अब जो रंजीत थे ना, अब एक तरह से अपने गांव में ही रहते थे। उनके जो पिता थे ना, अब वो जंगल में जाया करते थे, जड़ी बूटी आप इकट्ठा करते थे। अब इतना वो डरे हुए थे ना कि अपने बेटे के गले में एक रक्षा कवच पहना रखी थी। और उनको ये उम्मीद थी कि इस रक्षा कवच से उनके बेटा जो रंजीत बिल्कुल उस आत्मा से दूर रहेगा। वो आत्मा अब रंजीत को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन कभी कभी संदेह करते थे कि अगर ये रक्षा कवच टूट गया, किसी कारणवश से काम ना किया, तब क्या होगा। तब तो मेरा बेटा मारा जाएगा ना। इस डर में हमेशा रहते थे। एक बार तो जंगल में जब गए ना, तो उनको भी वो लड़की दिखी थी जिसका नाम था सुगंधा। सुगंधा जैसा नाम था वैसा ही थी, बहुत ही खूबसूरत। और अभी देख करके जो रंजीत के पिता थे ना, वो डर चुके थे। सुगंधा ने रोकना चाहा कि आप डरिए मत, डरिए मत, मैं आपको कुछ गलत नहीं करूँगी, आप रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। लेकिन रंजीत के पिता रोके नहीं। अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब भाग आए थे गांव में। इसके बाद वो दहशत में रहने लगे कि लड़की ज़रूर मेरे बेटे के कुछ कर ना दे। ऐसा उनके मन में संदेह उत्पन्न हो चुका था। अपने बेटे पर निगरानी रखते थे। अब बार बार कहते थे कि बेटा भूल करके भी उस जंगल में तुम मत जाना। और जो रंजीत थे वो भी कहते थे कि पिताजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इस तरह महीना 2 महीना, अब तीसरा महीना बीत चुका था। और धीरे धीरे अब जो रंजीत के पिता थे ना, उनको लगने लगा कि वास्तव में वो लड़की अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी रंजीत को। चलो अब सब कुछ अच्छा है। रंजीत भी एक तरह से उस लड़की को बहुत प्यार करने लगे थे मन ही मन। जो सुगंधा थी, जब पहली बार उससे मिले थे, उनको लगा कि अगर जीवन संगनी अगर मेरी शादी हुई तो ऐसे ही होना चाहिए जैसा उन्होंने सपने में देखा था, एक तरह से मन में कल्पना किया हुआ था। और वैसी ही लड़की थी सुगंधा। उनका दिल तो करता था कि पिता का बात ना मान करके हम जंगल में जाएं और उसके पास बैठे उससे बात करें। उससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। अब वो कुछ बिगाड़ेगी तो नहीं उनका, इतना तो जानते थे कि वो जो लड़की है नेक दिल है और कभी मेरा बुरा नहीं करेगी। लेकिन जो उनके पिता का कहना था कि नहीं बेटा, कभी भी भूल करके उस जंगल में तुम्हें जाना ही नहीं है, उस जंगल के किनारे तक नहीं जाना, जंगल के बीच तो छोड़ दो। और रंजीत ऐसे ही अपना टाइम पास करते थे। अब उनके पास में और कोई काम नहीं था, पिता का काम मदद करते थे। और कभी कभी अकेले बैठते थे ना, तो वो लड़की सुगंधा उनको याद आती थी। अब मन महसूस करके रह जाते थे। 3 महीना बीतने के बाद में अब एक रात वो अपना बिस्तर पर सो रहे थे और तब वो सपना देखने लगे, ड्रीम में चले गए थे। वो देख रहे हैं कि सुगंधा उनके पास में खड़ी है और कह रही है, रंजीत तुम तो मुझे भूल ही गए ना, तुम मुझे याद ही बिल्कुल नहीं करते हो, ना आते हो। मैं तो तुमसे बोली थी ना कि मैं तुम्हारा कुछ गलत नहीं करूँगी। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं तो खुद इस जगह पर बंधी हुई हूँ और मैं तुमसे उम्मीद की थी कि तुम मुझे इस जगह से आज़ाद करा दोगे, लेकिन तुम तो मेरे पास आते ही नहीं हो। प्लीज़ आओ ना रंजीत, मैं तुम्हें इंतज़ार करती हूँ। इसके बाद जो रंजीत का सपना था ना, टूट चुका। जब वो उठे ना, तो देख रहे हैं तो सुबह के 2:30 बज रहे हैं और लड़की उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। जब आसपास में देखे तो सारे परिवार के लोग अपना सो रहे थे। ना जाने किस जादू के बस में उस लड़की के चक्कर में अब वो घर से
अकेले ही निकल गए। रंजीत उस जंगल में चलते जा रहे थे और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे कि आखिर उनके पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे उस लड़की ने सपने में आकर के उनके ऊपर जादू कर दिया था। आखिरकार वो बीच जंगल में पहुंच गए। आज जब वो पहुंचते हैं ना, तो उस जगह पर लड़की उनको बैठी हुई दिखाई देती है। लड़की खुश हो जाती है, कहती है, रंजीत तुम तो मुझे भूल ही गए थे। अगर मैं तुम्हें सपने में आकर के नहीं जगाती, ना तुमसे बोलती, तो तुम तो मेरे पास में आते ही नहीं। बैठो ना रंजीत, मैं तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रही थी। मैंने तुम्हारे पापा को देखा था, मैं तुम्हारे पापा को रोका भी था कि आप रुक जाइए रुक जाइए, लेकिन वो रुके नहीं, मुझसे डर के भाग गए। क्या मैं इतनी डरावनी देखती हूँ रंजीत? मुझे देख करके बताओ। रंजीत अब कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही हो ही नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो। अब बताओ कि तुम्हारा मैं भला कैसे कर पाऊँगा, तुम्हें मैं इस जगह से आज़ाद कैसे करा पाऊँगा। वो सुगंधा जो थी कहने लगी कि अब थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हें पानी वानी पिलाती हूँ, अब फिर बताती हूँ कि मैं इस जगह से आज़ाद कैसे हो पाऊँगी। आखिरकार पानी पीने के बाद में सुगंधा रंजीत के पास आकर के बैठ जाती है। अब फिर धीरे धीरे वो सारी बात बताने लगती है। जब पूरी बात जब रंजीत सुन लेते हैं ना, तब कहते हैं कि ये इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊँगा, इसके लिए तो और भी लोग की ज़रूरत पड़ेगी। तब सुगंधा कहने लगी कि नहीं नहीं, ये काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा और मैं आपको वो चीज़ दूंगी जिससे आपको डर नहीं लगेगा, ना आपके पास कोई भटकते हुए आएगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बेफिक्र रहो, बस ये हमारा काम कर दो, अब फिर मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊंगी। अब जो रंजीत थे ना, उस लड़की के प्यार में थी और वो हर बात मानने को लिए तैयार हो गए। लेकिन जो लड़की ने बताई थी ना, वो थोड़ा सोच विचार करने लगे थे। उनको और बीच जंगल में जाना था और एक ऐसी गुफा थी जिसमें एक चीज़ लड़की का रखा हुआ था। अगर उस गुफा से वो चीज़ निकाल के ला देती और उस लड़की को दे देती ना, तो लड़की इस जगह से आज़ाद हो जाती जो बंधन में पड़ी हुई थी। लेकिन वो आसान काम नहीं था उस जगह पर पहुंचना, और सबसे मुश्किल भरा काम था उस गुफा में जाना और उस गुफा में जाकर के वो चीज़ को ले आना। वो चीज़ एक पाजेब थी, एक पैर की पाजेब। वो पाजेब में जैसे उस लड़की को बंधक बना रखा था और दूसरा पाजेब उस लड़की के पैर में पड़ा हुआ था। अगर वो दोनों पाजेब अपने पैर में डाल लेती ना, तो इस जगह से आज़ाद हो जाती, लड़की का जो कहना था। अब इस पर जो रंजीत थे सोच विचार करने लगे कि मैं इस काम को करूं कि ना करूं। क्या मैं अपने गांव जाऊं, लड़कों से मिलूं, अपने दोस्तों से मिलूं, उनको समझाऊं कि हमें ऐसा काम करना है। लेकिन लड़की जो थी ना सुगंधा, मना करने लगी, कहने लगी कि ये काम आपको चुपचाप करना है, अकेले करना है, और तभी आप उस गुफा में पहुंच पाओगे और उस गुफा से मेरे पाजेब को निकाल लाओगे। और तब मैं अगर उस पाजेब को पहन लिया ना, तो मैं अब इस जगह से मुक्त हो जाऊंगी सदा के लिए। अब रंजीत उसके प्यार में इतना हो चुके थे कि अब उसका हर बात मानने के लिए तैयार थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि रात है क्या है, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन लड़की ने उनको एक ऐसी चीज़ दिया और कहने लगी अपने ये पास में रखो, और ये जब तक तुम्हारे पास में रहेगा ना, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा, ना तो कोई भूत प्रेत पिशाच कोई भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। आप उस चीज़ को ला सकते हो तो निकल जाओ। अब उसी रात में, अब एक तरह से तो अब कहा जाए तो उस लड़की के अब जादू में बंधे हुए थे रंजीत। आज सब कुछ मान गए, तैयार हो गए जाने के लिए। और वो चीज़ एक 6 इंची की छड़ी थी, धातु की छड़ी, और उसमें लड़की के कहे अनुसार इस छड़ी में जादू था। अगर जब तक ये छड़ी रंजीत के पास में रहती, छोटी सी 6 इंची की, तब तक रंजीत के पास में कोई फटक नहीं सकता था। आखिरकार रंजीत जो थे ना, अब उस जगह के लिए चल पड़े।
और उससे ज़्यादा दूर चलना था। रास्ता लड़की ने सब कुछ बता दिया था। आखिर वो तो लड़की जो जादू जानती थी, अब वो सब कुछ जादू के सहारे से कर रही थी। अब उस जगह पर जो थे न रंजीत, आराम से पहुंच गए थे। वो गुफा भी देख गया। अब गुफा में जाएं ना जाएं ये सोच विचार में डूबे हुए थे। आखिर गुफा में कौन हो सकता है? अगर हम गुफा में गए और कोई हमें मिल गया तब हम क्या करेंगे? कौन हो सकता है गुफा में? जो पाजेब पड़ी है कहाँ पर पड़ी होगी गुफा में? अब इसके बाद सोच विचार करते रहे और तब उन्होंने देखा कि एक काला सा शकल वाला इंसान गुफा से बाहर निकला, जिसकी लंबाई कम से कम 9-10 फीट की रही होगी और उसकी आंखें अंगार की तरह दहक रहा था। वो गुफा से निकल कर के इधर उधर देखना शुरू किया। उसको शायद कोई शक हो गया कि इस गुफा के पास में कोई इंसान तो नहीं पहुंच गया। लेकिन जब कोई देखा नहीं ना, क्योंकि जो रंजीत थे ना वो एक जगह पर छुप गए थे और सबसे बड़ी शक्ति तो उनके पास में थी, वो छड़ी 6 इंची की। अब उसी की ताकत थी कि वो जो शैतान भूत था अब जान नहीं पाया। और इसके बाद वो उस गुफा से निकल करके वो दूर कहीं चला गया। अब वही समय था रंजीत के लिए। अब रंजीत देरी नहीं किए, उस गुफा में गए। गुफा जो अंधेरा हुआ पड़ा था ना, अब कुछ भी सोच नहीं रहा था। लेकिन जब अपनी जेब से छड़ी निकाल के बाहर रखे ना, तो एक तरह से ऐसा लगा कि गुफा में प्रकाश सा हो गया है। गुफा में जब देख करके वो हैरान रह गए थे। वहाँ पर तो हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। जिधर देखो हड्डी हड्डी, जानवरों की हड्डी पड़ी हुई है, बदबू भी आ रही है। आखिरकार वो पाजेब ढूंढने लगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम था। उस हड्डियों का ढेर को अलग करना, फिर उस जगह को तलाश करना कि कहाँ पर पाजेब है, अब इतना आसान काम नहीं था। इस काम में बहुत समय लगना था। आखिरकार थके नहीं रंजीत, और वो मेहनत करते रहे। आखिरकार एक मखमल की पोटली अब एक हड्डियों के ढेर के नीचे मिल गई। जैसे ही मखमल की पोटली को उन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसमें पाजेब की घुंघरू की आवाज़ जिसे सुनाई दी। यही तो चाहिए थी रंजीत को। इसके बाद रंजीत उसको खोले तो वास्तव में एक पाजेब था और उसमें कुछ अलग चीज़ भी रखे हुए थे। लेकिन वो जो चीज़ था ना, वो रंजीत समझ नहीं पाए थे। जैसे कोई सूखा हुआ फूल हो, कोई पेड़ की टहनी हो, छोटी छोटी जड़ी बूटी सी बना करके उसमें रखा हुआ था। अब वो सारी पोटली लेकर के अब एक तरह से अपनी जेब में रख लिए। इसके बाद वो गुफा से बाहर निकल गए। बाहर निकल कर के तेजी से उस सुगंधा के पास पहुंचने लगे। कुछ देर के बाद सुगंधा के सामने खड़े थे। सुगंधा जब देखा कि हाँ रंजीत आ चुके हैं और उनके हाथ में वो पोटली भी है, तो सुगंधा बहुत खुश हुई। अब फिर वो पोटली अपने हाथ में लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही पोटली के हाथ को पकड़ा, एक करेंट सा लगा सुगंधा को। सुगंधा उस पोटली को छोड़ दिया और एकदम डर गई। कहने लगे, रंजीत इस पोटली को खोलो आप। रंजीत जब देखे कि ऐसा क्या हुआ कि इसको बिजली का झटका लगा, उन्हें तो नहीं लगा। पोटली के खोले और तब वो कहने लगी सुगंधा कि जो सामान इसमें है ना, उसको तुम दूर फेंक दो, सिर्फ पाजेब मुझे पकड़ा दो। अब जैसा सुगंधा ने कहा था, उस पोटली में जो भी जड़ी बूटी टाइप का था, अब वो पोटली सहित अब बाहर फेंक दिए। अब फिर जो पाजेब था वो सुगंधा को हाथों में दे दिए। जैसे ही पाजेब सुगंधा ने पकड़ा, अब झूम चुकी थी खुशी के मारे। और खुश इतनी हुई कि बस ऐसा लगा कि यही तो पल है अब खुशी मनाने का। इसके बाद जो रंजीत थे ना, रंजीत के गले लग गई थी। कहने लगे कि रंजीत तुमने वो काम किया है जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से कर लोगे। लेकिन मुझे पता था तुम्हारे अंदर, मैंने शक्ति को पहचान लिया था। तुम्हारे में वो शक्ति थी, तुम इस काम को कर सकते थे। अगर तुम्हारे साथ कोई और होता ना तो ये काम नहीं कर पाते। कोई भी काम इस काम को नहीं कर पाता। तुम्हारे अंदर ही ये शक्ति मैंने देखी थी।
और इसके बाद वो पाजेब अपने पैर में डाल लेती है। और जैसे ही डालती है ना, सुगंधा अब उस जगह से गायब हो चुकी है। रंजीत जैसे होश में आए। जब सुगंधा उनको नज़र नहीं आई ना, तो एकदम अब वो हैरान से हो गए थे, परेशान हो गए थे। और वो सोचने लगे कि मैं इतनी रात में इस जंगल में आया क्यों, कैसे मैं इस जगह पर आ गया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, सुगंधा उस जगह से बिल्कुल एकदम नज़र ही नहीं आ रही थी। आखिरकार अब वो उस जंगल से बाहर निकलने लगे। उनके दिल में अब दहशत होने लगी थी। आखिर ये मेरे साथ में क्या हुआ, कैसे मैं इस जंगल में पहुंच गया, क्यों आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उनको लगने लगा कि ज़रूर उस लड़की ने मेरे ऊपर में जादू किया था। वो अपना मतलब हल करना चाहती थी और इसके बाद उसने वही किया। वो पाची पहन करके अब एक तरह से मुक्त हो चुकी थी। अब जो रंजीत थे ना, दहशत में पड़े हुए अपने गांव की तरफ लौटने लगे। अभी आधे रास्ते में थे जंगल से बाहर निकल करके, और तभी उनके पिता और 2-3 गांव के पड़ोसी लोग लालटेन और टॉर्च की रोशनी लेकर के आ रहे थे। अब जब रंजीत दिखाई दे दिए ना, तब उनके पिता रंजीत को डांटने लगे कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जंगल में मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माने और जंगल में चले गए ना। अब लेकिन रंजीत बिल्कुल सही सलामत थे। अब पिता थे, अब रंजीत को देखने लगे कहीं चोट तो नहीं लगी, उस आत्मा ने रंजीत के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। लेकिन रंजीत कहने लगे पापा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। अब फिर उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि मैंने उस गुफा में गया जो सुगंधा ने कहा था, मैं वो पाजेब लेके आया और वो पाजेब पहन करके जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। और इसके बाद मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया था। मैं अब गांव लौटने लगा, तभी आप मिल गए। और इसके बाद सारे लोग अब गांव लौट गए थे। अब एक तरह से जो रंजीत के पिता थे ना, वो भी समझ गए कि चलो अब उस लड़की से पीछा छूटा, मामला ख़त्म हो गया। अब सुगंधा अब उस जंगल में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो जैसे उसने कहा था अब उसको मुक्ति मिल चुकी है। और इसके बाद रंजीत अब एक तरह से आज़ाद हो चुके थे। अब उन पर कोई बंदिश नहीं था। जहाँ जी आता खेलते जाते दोस्तों के साथ में। और कभी कभी वो जंगल भी जाते थे जड़ी बूटी को चुनने के लिए, लेकिन सुगंधा उनको कहीं भी नज़र नहीं आई। ऐसा करते करते अब 1 साल बीत चुका था। अब तो सुगंधा को बिल्कुल भूल ही चुके थे कि कभी ऐसा दोस्त भी बनी थी। और फिर अपना मतलब हल करके वो सदा के लिए गायब हो गई थी। लेकिन एक रात जब वो सोए हुए थे ना, तभी सपने में सुगंधा नजर आई। वैसे ही कपड़ा, वैसे ही शरीर, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं था। और रंजीत से कह रही थी कि रंजीत, तुम मुझे भूल गए। तब रंजीत कहने लगे, भूली तो तुम हो, तुम उस पाजेब को पहन करके हवा में गायब होगी। इसके बाद तुम नज़र नहीं आई, कहाँ रहती हो? मैं तो तुम्हें बहुत ढूंढता रहा, लेकिन तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। और तब वो लड़की ने कहा कि मैं आसपास में हूँ, वक्त जब मिलेगा ना, मैं तुम्हारे सामने आऊँगी, क्या तुम मुझे पहचान लोगे ना? तब रंजीत कहे कि हाँ, मैं तो तुम्हें अंधेरे में पहचान सकता हूँ, दिन की बात तो अलग है, लेकिन तुम हो कहाँ पर? अब सपने में सब कुछ जो सुगंधा थी बताने लगी कि देखो, तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने मुझे उस जगह से आज़ाद कराया है जो मैं सालों से उस जगह पर फंसी हुई थी। मैं उस जगह से निकलकर कहीं नहीं जा सकती थी। एक तरह से कहा जाए ना, मैं एक जेल में कैद थी। वही जो काला भूत था ना, शैतान, उसने मुझे बस में कर रखा था। अब उसके बिना मर्जी के मैं कहीं आ नहीं जा सकती थी। सब कुछ उस पर निर्भर था और वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देता था। जब उसका जी होता था, मुझे पकड़ करके अपने गुफा में ले जाता था और फिर मुझे इस जगह पे ही छोड़ देता था। मैं यहाँ पर सालों से फंसी हुई थी। तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। रंजीत कहने लगे, चलो ये तो मैंने किया, लेकिन तुम मुझे कब मिलोगे, किस जगह मिलोगे? तब सुगंधा कहने लगी, मैं तुम्हें जल्द बताऊंगी और हम उस जगह को भी बताएंगे जहाँ पर हम मिलेंगे।
और इसके बाद सपना टूट चुका था। अब जब नींद खुली ना, सपना टूटने के बाद अब एक तरह से रंजीत जाग चुके थे और वो सुगंधा के बारे में सोच रहे थे कि अब मेरे साथ में क्या खेल होने वाला है। सुगंधा आज मेरे सपने में आई और फिर उसने बोला कि मैं आसपास भी हूँ, लेकिन है कहाँ पर, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। खैर दोबारा नींद में चले गए और फिर सुबह में अपने काम में व्यस्त, जो भी काम था उसमें करने लगे और इस तरह करते करते एक हफ्ता बीत चुका था। अब शाम के टाइम में कभी कभी फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे मैदान में, लड़कों के साथ में, दोस्तों के साथ में, और वहाँ पर आसपास में बगीचा भी था उस ग्राउंड के पास में जहाँ फुटबॉल खेलते थे। शाम के टाइम हो चुका था, अब एक तरह से फुटबॉल बंद हो चुका था। दोस्त उनका लौट रहे थे, लेकिन वो एक जगह पर बैठे हुए थे। अब ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बैठें, आराम करें और इस मौसम का आनंद लें। लड़का उनको कहते थे कि चलो रंजीत, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, हम लोग अपने घर चले। लेकिन रंजीत कहने लगे तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर बैठना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद दोस्त जो थे अपने गांव की तरफ चले गए। अब उस जगह पर रंजीत ही अकेला बैठे हुए थे और अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ी, रंजीत मेरे पास नहीं आओगे क्या? वो आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी, आवाज़ सुगंधा की थी। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई? अब रंजीत उठ के खड़े हो गए, आवाज़ की तरफ देखने लगे और तब उनके बगीचे के अंदर एक आकृति दिखाई दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुगंधा को देखा था। अब इसके बाद अपना होश खो बैठे थे। उनको याद ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, और दौड़ते हुए सुगंधा के पास पहुँच गए थे, इतना उनको याद था। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। आखिरकार जब अब होश में आए ना, जब वहाँ गए तो उनको कुछ याद नहीं था, एक तरह से बेहोशी में चले गए थे। जब उनको याद आया ना तो वो अपने घर में थे। अब उनके पिता थे, माँ थी, अड़ोसी पड़ोसी थे, सब अब उनको उठा रहे थे, रंजीत उठो उठो उठो। रंजीत हैरत से देख रहे थे कि भाई मैं तो फुटबॉल के मैदान में था, अब मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अब फिर ध्यान आया कि अरे हाँ, सुगंधा ने मुझे आवाज़ दिया था, अब मैं उस बगीचे में दौड़ता हुआ चला गया था, इसके बाद मुझे याद नहीं। रंजीत के पिता कहने लगे कि बेटा, मैं तुझे मना किया था ना कि रात को अकेले मत घुमा फिरा कर, देख लिया ना तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रंजीत कहने लगे कि पापा मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इतना पता है कि मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी थी, वो आवाज़ थी सुगंधा की। अब मैं उठकर खड़ा हो गया और ना जाने मेरे साथ क्या हुआ, मैं भागता हुआ चला गया सुगंधा के पास। अब फिर मुझे इसके बाद में ध्यान ही नहीं रहा, मैं अपना होश खो बैठा था। पिता कहने लगे कि देखो वो जो लड़के थे ना मेरे घर पर आए कि आपका बेटा उसी ग्राउंड में है, हाँ हमने बोला था कि चलो, लेकिन वो बैठा हुआ है। तब मुझे कुछ संदेह हुआ, हाँ तब मैं अब पड़ोसियों के साथ टॉर्च लेकर के पहुंचा तो तुम उस जगह पर थे ही नहीं। अब हमने ढूंढना शुरू कर दिया, आखिरकार एक बगीचे के अंदर में तुम एक पेड़ के पास लेटे हुए मिले और वो भी पूरा बेहोशी में। हम तुम्हें उठा के लाए और देखो अब तुम्हें होश आया सुबह के टाइम में। ये सब चक्कर क्या है भाई? जब मैं तुम्हें मना कर दिया था कि तुम उस लड़की से कोई नज़दीकी नहीं बढ़ाना, तो तुम क्यों बढ़ाते हो? क्या पता भी है लड़की कौन है? अब जो रंजीत थे ना पिता पर, अब देखने लगे पिता की तरफ, कहने लगे पापा मुझसे गलती होगी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और आखिरकार रंजीत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुगंधा से मिलने गया था तो मैं बेहोश कैसे हो गया, क्या क्या सुगंधा ने। और वो भी समझ गए कि ये कहीं आज़ाद होकर के मुझे अब नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। उसने मुझे बेहोश क्यों किया उस जगह पर? अगर वो मेरा भला चाहती थी तो मेरे बात करती, दोस्ती करती, लेकिन उसने मुझे उस जगह पर ला करके अब बेहोशी में डाल दिया। अब जो रंजीत थे ना वो भी डर चुके थे, पिता पुत्र दोनों डरे हुए। आखिरकार पिता कहने लगे कि रंजीत, मैं तुम्हें
अब एक यंत्र बनाऊंगा और वो गले में पहन के रखना। और उसके बाद उनके पिता ने एक ताबीज़ और बनाई और गले में डाल दिया। और इसके बाद कहने लगे कि रंजीत, तुम बिल्कुल अंधेरा होते ही अपने घर में रहोगे, कहीं बाहर, गांव से बाहर बिल्कुल निकलना नहीं है। और इस तरह करते करते जब 1 साल हो चुका, तब पिता पुत्र को लगा कि अब वो आत्मा जो है ना, अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब वास्तव में जो आत्मा थी, अब उसे रंजीत समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। अगर दोस्त थी तो दोस्त की तरह रहती। वो मुझे बुलाई तो मैं दौड़ता चला गया। उसने मुझे बेहोश क्यों किया, उसका क्या मतलब था। इसके बाद वो आत्मा कभी भी रंजीत से मिली नहीं, ना रंजीत भी उससे मिलना चाहते थे। उनको समझ में आ गया कि आत्मा किसी के सगी नहीं होती, ज़रूर अपना मतलब निकाल करके वो अपना चाहत पूरा कर सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। और सही बात थी। अब इस बात को अब रंजीत समझ चुके थे। इसके बाद कभी भी सुगंधा से मिलने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आज भी उनको ये एक चीज़ सताता था कि काश सुगंधा उसी रूप में रहती और मेरी पत्नी की तरह रहती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुगंधा अब पूरी तरह से आज़ाद थी। जहाँ उसका इच्छा है वो जा सकती है, जो उसकी इच्छा है वो कर सकती है। और इसके बाद जो रंजीत थे ना, एक तरह से वो सुगंधा को भूल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, फिर हम जल्दी मिलेंगे इस चैनल पर आपको एक नई कहानी लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।